Good morning to all of you, dear students. I hope you all are happy and healthy in this crucial situation caused by Corona. Today we are here again to keep continue our remaining part of electronic transition topic in spectroscopy unit. स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने कल चर्चा की थी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने ट्रांजिशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा। उसके बारे में हमने बात की कि क्योंकि यूवी रेंज की जो रेडिएशंस हैं वो हाईली एनर्जेटिक होती हैं, अधिक ऊर्जा की होने के कारण ये बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती हैं। बॉन्ड टूटने के बाद जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं वो उनके रेस्पेक्टिव एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में अप्रोच कर जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। इस फिनोमेना को हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहा। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में बात करते हुए हमने डिस्कस किया था कि अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है, केवल सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड है, तो यूवी रेंज की रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन के बाद बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में संक्रमण करते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को हमने नाम दिया था सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में हमने बात की थी कि जिन कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है, जैसे एल्कीन या साइक्लोएल्कीन। इन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार टाइप का होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स से एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद में उसके संगत पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में संक्रमण करते हैं। हमने ये भी बात की थी कि पाई टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में के बैंड और ई बैंड बनते हैं। ई बैंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में बनते हैं। ये दोनों ही प्रकार के संक्रमण सिमेट्रिकली अलाउड टाइप के संक्रमण होते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रम में इनकी अच्छी पीक विजिबल और शार्प पीक प्राप्त होती है। आज हम दो शेष प्रकार के जो कि नो सिमेट्रिकली नॉट अलाउड या सिमेट्रिकली फॉरबिडन प्रकार के संक्रमणों की श्रेणी में आते हैं, उनकी बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन बंधी अवस्था में न रहकर अनाबंधी अवस्था में रहते हैं, लोन पेयर के रूप में रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। इनको हम एन से डिनोट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स में यूवी रेंज की रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के बाद में वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में संक्रमण दर्शाते हैं। इस आधार पर सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशंस 2 टाइप के माने जाते हैं, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग प्रकार का संक्रमण उन सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है जिनमें लोन पेयर भी हो और केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे ईथर, जैसे एल्केनेमीन्स, जैसे एल्कोहल। इस प्रकार के संक्रमण की जो रेंज है वो 200 से 250 नैनोमीटर पर इनका लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू प्राप्त होती है। एक दूसरे प्रकार का सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन एन टू पाई स्टार प्रकार का ट्रांजिशन होता है। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनमें लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, जैसे एल्केनॉन्स
जैसे एल्केनेल, एल्डिहाइड या कीटोन्स में डबल बॉन्ड भी होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर लॉन पेयर भी होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स में यूवी रेंज की रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन के बाद नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर वो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में अप्रोच करते हैं। इनके लिए एनर्जी की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है, जिससे लैम्डा मैक्सिमम n2 पाई स्टार की कंपैरिजन में n2 सिग्मा स्टार प्रकार के ट्रांजिशन की कंपैरिजन में उच्च स्तर पर प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि सभी प्रकार के चारों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की एनर्जी को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो ये पैटर्न प्राप्त होता है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार प्रकार के ट्रांजिशंस की एनर्जी मैक्सिमम होती है और पाई n टू पाई स्टार टाइप के ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे कम होती है। इसका मतलब n टू पाई स्टार प्रकार के जो शोषण बैंड हैं उनके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू सभी प्रकार के ट्रांजिशंस की तुलना में सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के इस टॉपिक के बाद में हम बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कॉन्जुगेशन या संयुग्मन का क्या प्रभाव होता है। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे एथिलीन में डबल बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड के उपरांत एक और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस सिचुएशन को कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। अगर दो द्विबंध या डबल बॉन्ड कंटिन्यूस में प्रेजेंट हैं, एडजेसेंट कार्बन्स पर प्रेजेंट हैं, तो उसको क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स कहते हैं। तो दो डबल बॉन्ड अगर एक सिग्मा बंध से जुड़े हुए हैं तो ऐसी सिचुएशन वाले कंपाउंड्स कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। अगर किसी असंतृप्त यौगिक में एक द्विबंध प्रेजेंट है, इट मीन्स एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब वह उस कंपाउंड में दो पाई इलेक्ट्रॉन हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर दो पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके लिए पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की संख्या एक होगी। अगर एक पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो वहाँ निश्चित रूप से एक पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा। एथिलीन के केस में हम इसको इस डायग्राम से देख सकते हैं कि पाई बॉन्डिंग में जहाँ दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यूवी रेंज की रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के बाद ये इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पहुँचते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एप्रोप्रिएट लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 165 नैनोमीटर यहाँ प्राप्त होती है। अगर इस एथिलीन में कॉन्जुगेटेड फॉर्म में एक और डबल बॉन्ड आता है, इट मीन्स इस कंपाउंड जैसे 1,3 ब्यूटाडाइईन, इस कंपाउंड में दो द्विबंध दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। दो डबल बॉन्ड के लिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ उस कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं उस दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आएंगे। जब दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं तो इन्हीं के संगत दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी इसमें प्रेजेंट हैं, जिनको यहाँ डायग्राम में पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार से डिनोट किया गया है। इस कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड फॉर्म वाले इस कंपाउंड में पाई यूवी रेंज की रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के बाद इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से खाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अप्रोच करता है। इस ट्रांजिशन को हम पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन ही कहते हैं। यहाँ पाई 1 और पाई 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम ये भरे हुए ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। इन दोनों ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में
पाई 1 लोवेस्ट ऑक्यूपाइड है, पाई 2 हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है। इसीलिए इस पाई 2 को यहाँ HOMO से स्पेसिफाई किया गया है। इट मीन्स HOMO का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, हाईएस्ट उच्चतम भरा हुआ आणविक कक्षक। यहाँ से यूवी रेंज की रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के बाद इलेक्ट्रॉन खाली अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में जाएंगे और इनमें से भी पाई 3 लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड है, पाई 4 स्टार हाईएस्ट ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड और मोलिकुलर ऑर्बिटल है। इसको हम पाई 3 को हम ल्यूमो से स्पेसिफाई करके दिखा सकते हैं, जिसका मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स डायग्राम में देख सकते हैं कि एथिलीन की तुलना में 1,3-ब्यूटाडाइईन में जो इलेक्ट्रॉनिक पाई टू पाई स्टार वाला ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू कम है, क्योंकि कॉन्जुगेशन बढ़ने पर होमो और ल्यूमो उच्चतम भरा हुआ और निम्नतम खाली आणविक कक्षक के बीच की दूरी घट जाती है। तो यहाँ इनके बीच की दूरी घटने के कारण लीस्ट कंपेरेटिवली लोअर एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ संपन्न होता है। ऊर्जा की कम मात्रा की रिक्वायरमेंट के कारण ये इस 1,3-ब्यूटाडाइईन में जो लैम्डा मैक्सिमम यूवी स्पेक्ट्रम में जो पीक प्राप्त होगी, जो बैंड प्राप्त होगा, उसके संगत लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जाहिर तौर पर अधिक हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्सिमम। ये इस समीकरण की कलम ने बात की थी। तो हमें याद रखना है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है, संयुग्मन बढ़ता है, वैसे वैसे आणविक उच्चतम भरे हुए आणविक और निम्नतम खाली आणविक कक्षकों के बीच की दूरी घटती है। मतलब होमो और ल्यूमो ऑर्बिटल्स के बीच की दूरी घटती है, तो लोअर एनर्जी पर ट्रांजिशन कंप्लीट होता है। एनर्जी की कम मात्रा में रिक्वायरमेंट के कारण उसके संगत लैम्डा मैक्सिमम का मान बढ़ जाता है। संयुग्मन पर जो लैम्डा मैक्सिमम का मान बढ़ता है, इस इफ़ेक्ट को हम रेड शिफ्ट या बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड you liked it. Take care till then.